नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश BSTC फर्स्ट ईयर के लिए। आप सभी को पता होगा कि अपने जो एग्ज़ाम के डेट्स है वो आ चुकी है। आज है 20 दिसंबर और 22 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो फिक्स 1 महीना और 2 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, यानी कि आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। अब 1 महीने में आपको जमकर तैयारी करनी है और थोड़ी बहुत हेल्प मेरी भी रहेगी, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा जिससे आप अच्छे नंबर लेके आ सकें। मैं BSTC सेकेंड ईयर में हूं और मेरे को खुद को भी तैयारी करनी रहती है, तो मैं अभी आपकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की सारी क्लासें अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं कुछ क्लासेस सेकेंड ईयर के भी लेके आने वाला हूँ। तो आप फिलहाल के लिए तो ये जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ आपके लिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसको ज़रूर देखना पूरी, ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी मजबूत हो जाएगी, आपको फेल होने का डर नहीं रहेगा। क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में मैंने आपको यही बताया कि पूरी किताब में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर मेरे को समय मिला तो मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स और उनका सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा और इम्पोर्टेंट क्लासेस भी लेके आऊँगा। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा करें। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं स्कूल में उन सभी के साथ शेयर करना है। क्लियर? बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। यस स्टूडेंट, एग्ज़ाम डेट पब्लिश हो चुकी है, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी हम पढ़ रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और ये जो सब्जेक्ट है ये है BSTC फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। और पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम पार्ट बी की यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना समय गवाए सारा मटेरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम जिस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा और आप कुछ मीनिंग्स यहाँ से देखकर भी बड़े आराम से याद कर पाएंगे। और PDF कैसे डाउनलोड करनी है मैंने इसी प्लेलिस्ट के एपिसोड नंबर 3 में बता रखा है, तो वहाँ आप देखकर आराम से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। स्टूडेंट, ये जो भी चैप्टर है इस चैप्टर में दे रखा है कि भैया कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर और वोवेल लेटर। तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें ग्रामर के बारे में दे रखा है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके उठकर आने वाला है जो है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसके अलावा कुछ टेंस से संबंधित नॉलेज दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या कुछ वर्ब से संबंधित नॉलेज दे रखा है। और ये सारा मटेरियल आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं, वन बाय वन सारा मटेरियल पढ़ते हैं। अब मैं पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कई एग्ज़ाम में प्रीवियस कई पेपर्स में रिपीट हुई है वो अपन ज़रूर देख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ना ये बहुत ज़्यादा काम का है और इस पार्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यस, हेडिंग आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले इसमें बिंदु दे रखा है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के क्या क्या काम होते हैं। देखो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस प्रकार हिंदी में अपन स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, जैसे आ ई उ ए यू औ म क ख ग, तो ये अ से अह तक है ना, अ आ ई उ ई री ए ओ औ अम अ, ये सारे जो है ना इनको हम स्वर के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश में भी स्वर होते हैं जो होते हैं ए ई आई ओ यू। क्लियर? बिल्कुल। और हिंदी में जैसे अपन व्यंजन के नाम से किसको जानते हैं, क ख ग च छ ज त थ द द न त थ द न प फ ब म य र ल अक्षर, ये जितनी भी आ से मतलब क से शुरू होकर ग तक खत्म हो रही है, इसको अपन व्यंजन के नाम से जानते हैं। वैसे ही बिल्कुल इंग्लिश में BCD FG HJKLMNPQRST VWXYZ, तो ये सारे क्या स्टूडेंट कॉन्सोनेंट है। तो बिल्कुल सरल सी बात है, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जिस प्रकार हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं उसी प्रकार इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर अपन वोवेल की बात करें तो इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 5। आप याद रखना AEIOU। यदि आपको वोवेल के बारे में पता है तो आप आर्टिकल का यूज भी बड़े आराम से कर पाएंगे। अब शेष 21 जो होते हैं, 21 यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 21, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे BCDFGHJKLMNPQ। देखो आर यहाँ इन्होंने छोड़ दिया, पता नहीं किताब वालों ने यहाँ क्यों रख दिया।
STVWXYZ, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं इनको हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रश्न आए तो आप सही करके आना ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट आगे आप यहाँ पर देखिए साउंड के बारे में बात कर रखी है ना। साउंड वो अपने नवरात्रि वाले नहीं और शादी विवाह वाले नहीं, ये साउंड इंग्लिश के, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है वोवेल के बारे में, फिर इसमें दे रखा है कॉन्सोनेंट के बारे में, और फिर इसमें दे रखा है कंपाउंड साउंड के बारे में। तो साउंड कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में आप अच्छी खासी जानकारी रख लें ताकि आपका जो पेपर हो बिल्कुल मस्त हो। ये कुछ काम का नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लें, और ये भी कुछ काम का नहीं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ये चीज़ें नहीं है, मतलब बहुत ही कम रेयर कंडीशन में चीज़ें पूछी जाती है, बाकी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। ये भी कुछ काम का नहीं है, इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बाकी इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा वैल्यू एडेड नहीं करता है। जो पार्ट वैल्यू एडेड करता है वो मैं आपको वैसे ही क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ काम की है, बहुत ही ज़्यादा काम की है। यहाँ पर दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे नॉर्मली आप टीचर बनेंगे और किसी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें आप बच्चे की जब राइटिंग देखें तब उसमें होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपका फेवरेट है आपने ज़्यादा नंबर दे दी, नहीं, आप ज़्यादा नंबर देकर अपने फेवरेट स्टूडेंट का नुकसान कर रहे हैं भाई। तो उसका एक नंबर तो उसकी बढ़ी रही, लेकिन उसकी जो कैरेक्टर स्किल है वो ज़रूर कम हो रही है। तो आप जब भी किसी बच्चे की कॉपी चेक करें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। देखो सबसे पहली बात इसमें बता रखी है कि भैया जब भी कोई स्टूडेंट लिखता है तो उसका हैंड मूवमेंट बहुत ही कम होना चाहिए, ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उससे राइटिंग बिगड़ जाती है। दूसरा, जब भी अपन लेटर स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर भी लेटर एंड करते हैं तो अपन को ये सारी बात पता होना चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ ख़त्म करना है, इस तरीके से मैं लिखने वाला हूँ, पहले से आपको माइंड मैपिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनके साइज़ एक जैसे रखने चाहिए। ऐसे नहीं ए बड़ा लिख दिया, बी छोटा सा लिखा, सी बड़ा लिख दिया, डी बिल्कुल छोटा सा लिखा, तो ऐसे साइज़ भी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी अपन अक्षर लिखते हैं और जब भी वर्ड लिखते हैं, है ना, अक्षर यानी एक सिंगल लेटर और वर्ड यानी एक पूरी स्पेलिंग, तो ये दोनों चीज़ें अपन जब भी लिखते हैं तो इसके बीच बराबर अपन को गैपिंग रखनी चाहिए, है ना, स्पेस रखना चाहिए ताकि उसको आराम से पढ़ सके। इसके अलावा जब भी अपन कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसको व्यवस्थित फॉर्म में अपन को लिखना है। जब पैराग्राफ लिख रहे हैं तो अच्छे छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखना है ताकि नंबर देने वाला भी आराम से दे सके। और इस स्पेलिंग से संबंधित आपको बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है, क्लियर, बिल्कुल स्पेलिंग से संबंधित आप बिल्कुल गलतियां नहीं कीजिएगा ताकि आपके गलती होने के चांस बहुत ही कम रहे, ठीक है। नेक्स्ट, आप कैपिटल लेटर का बिल्कुल करेक्टली यूज़ करें, राइटिंग आपकी लेजिबल यानी अच्छी होनी चाहिए और बिल्कुल नीट साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं, इससे बच्चों की राइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं ज़बरदस्त आएगी, ठीक है। तो ये इस टेक्निक से आप स्टूडेंट की जो राइटिंग है वो बेस्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग आप थोड़ा सा देख लें। पैराग्राफ अपन लिखते हैं नॉर्मली, अपन को पता है 8वीं से 12वीं तक यही काम किया हमने, पैराग्राफ ही लिखे, ठीक है। ग्रामर क्या होता है, देखो कभी चेंज नहीं होती, हर साल बच्चे के काम आती है। कोई बच्चा 6वीं में पढ़ रहा है, 5वीं में पढ़ रहा है, 4वीं किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, ग्रामर उसके हर क्लास में होती है। अगला बिंदु है मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, ये आप जरूर याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है। तो मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर की बात करते हैं, 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला है डिडक्टिव मेथड, दूसरा है इंट्रोडक्टिव मेथड, और तीसरा है इंडिडक्टिव मेथड, और चौथा है इंडिशनल मेथड। तो ये नाम आप याद रखिएगा ताकि आपको पता रहे, जब भी पूछे तो आप इसको बता सकें। इनकी डिटेल भी दे रखी है, आप चाहे तो डिटेल पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मोटे मोटे तौर पर सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट, ये काम की नहीं है दोस्तों, मैं बता के वैसे आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। अगला है एक्टिव वोकेबुलरी और पैसिव वोकेबुलरी, ये मैं आपको इसे समझा देता हूँ, आप अपने मन से बना के लिख देना। एक्टिव वोकेबुलरी वो होती है जो अपने डेली लाइफ में काम आती है, अपन नॉर्मली किसी से बातचीत करते हैं तो उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो एक्टिव वोकेबुलरी में आते हैं। और वो वर्ड जो हमने कभी कभार काम आते हैं, काम आते ही नहीं, ऐसे वर्ड को अपन पैसिव वोकेबुलरी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो डिटेल आप चाहे तो इसको और पढ़ सकते हैं, बाकी मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। यस स्टूडेंट, वोवेल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, आपने अभी तक नहीं सुना होगा लेकिन अभी सुन लीजिए। वोवेल के भी टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है प्योर वोवेल और दूसरा होता है इम्प्योर वोवेल। प्योर वोवेल की बात करते वो होते हैं 12 और इम्प्योर वोवेल की बात करते वो होते हैं 9। प्योर वोवेल के 3 टाइप होते हैं स्टूडेंट, फॉन्ट वोवेल, सेंटर वोवेल और बैक वोवेल, ये आप याद रखना। इसके अलावा ये चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्योंकि अपन को छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाना रहता है ना, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चों को।
तो इसके लिए अपन को क्या है कि बारीकी से इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट अगला अपना बिंदु है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट लैंग्वेज की 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है इन्फॉर्मेटिव फंक्शन, दूसरा है एक्सप्रेसिव फंक्शन और तीसरा है डायरेक्टिव फंक्शन। तो इन तीनों फंक्शन के नाम याद रखें और अपने हिसाब से एक एक दो लाइन इसमें चिपका के आ जाए ताकि आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। यस, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने टिक कर रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आपको बता देना है वोवेल कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगला इसमें दे रखा है व्हाट राइट ए नोट ऑन ए मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग का मैकेनिज्म लिखना है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया था उसमें क्या लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का क्या क्या फंक्शन है वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के कुछ टाइप भी दे रखे हैं, टाइप को भी आप बड़े ध्यान में रखें, आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन तैयार कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर अपन को इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। क्लियर बिल्कुल। अब यहाँ पर और कुछ काम की चीज़ें होती है उनको अपन देख लेते हैं। यस, अब इसमें कुछ काम का है नहीं स्टूडेंट, ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ दे रखा था जो मैंने आपको बताया था। और अब नेक्स्ट अपनी जो यूनिट है वो है टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड स्किल। इस यूनिट को अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थोड़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट ये मेरे को लग रही है, लेकिन फिर भी अपन इसको अपने हिसाब से पूरी मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, तो यहीं तक थी आज की अपनी क्लास। बहुत छोटी सी क्लास है, लेकिन मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इंग्लिश के बाद BSTC फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और यहीं तक थी आज की वीडियो, और जय हिंद जय भारत।